बच्चों, आज हमारा टॉपिक होगा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली दो वर्ड्स से मिलके बना होता है, पोली प्लस नोमियल। पोली का मीनिंग होता है हमारे पास मैनी, और नोमियल मतलब ट्रम, मतलब ट्रम्स। इसका कंबाइन रूप हो गया कि जिसमें मैनी जो ट्रम्स हो, मैनी ट्रम्स हो। पोलिनोमियल बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का, और जहाँ पे ये कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं, ये किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन के द्वारा किसी भी अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के द्वारा, या फिर कोई भी मैं बोलूँ बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर, इनके द्वारा अगर कोई भी जुड़ा होता है तो वो पोलिनोमियल होता है। तो एक बेसिकली डेफिनेशन हो गई इसकी कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड बाय ऑल ऑफ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हो गए? पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन आ गई कि पोलिनोमियल्स वो होते हैं जो किसी भी एक कांस्टेंट और वेरिएबल का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव के द्वारा या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के द्वारा एक कनेक्टेड होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 2x + 3 हो गया, 5/2x हो गया, x² + 3 हो गया, 3x³ + 3 हो गया, √3x हो गया। मैनीज ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे 3 कांस्टेंट टर्म है और x क्या है? हमारे पास वेरिएबल है। ओके, अब हमारे पास दो वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट एक मेनली रियल नंबर होता है, जबकि वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल एक सिंबल है जो मैनीज ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोर्टेड x = हमारे पास में फर्स्ट के अंदर अगर मैं करूँ 2x + 3 = 0 करता हूँ, तो x = हमारे पास -3/2 आ जाएगा। सेकेंड को अगर मैं 0 के इक्वल करता हूँ तो हमारे पास x = 0 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड को इक्वल करता हूँ 0 के, तो x = x² = -3 आ जाएगा। तो ये हमारी √3 आइटा चल जाएगा, इमेजिनरी में चला जाएगा, प्लस माइनस। ऐसे ही हम जो वेरिएबल जो वैल्यू चेंज हो, जैसे यहाँ पे -3/2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो अगर जिसकी वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती हो, ऐसे अगर एक डेफिनेशन लिखूँ, ए वेरिएबल इज ए सिंबल which many be different numerical values। ओके, तो ये हमारी एक वेरिएबल हो गया। कांस्टेंट हो गया एक रियल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं और एग्जांपल्स लूँ 3x + 5y + 2, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स यहाँ पे 2 हैं, x एंड y, एंड कांस्टेंट 2। ओके, तो ये हमारा बेसिकली पोलिनोमियल की डेफिनेशन हो गई। पोलिनोमियल क्या होता है? जिसमें हमने देख लिया कि कांस्टेंट और वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब आगे हम पोलिनोमियल का फॉर्मेशन देखते हैं।
पोलिनोमियल मेनली किस फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने कोई भी ये फंक्शन मान लिया, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो कोई भी पोलिनोमियल किस रूप में होता है, कोई भी पोलिनोमियल होता है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए नोट। ये जो फंक्शन है, ये जो पोलिनोमियल बोल रहा हूँ मैं, ये n डिग्री का है, n डिग्री पोलिनोमियल है। अब n डिग्री पोलिनोमियल है तो जो मैक्सिमम पावर n है उसका जो कोफिशिएंट है, जो मैक्सिमम पावर n है, मतलब जो कोफिशिएंट है इसका क्या है, ए एन, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, और जो यहाँ पे n है, n एक नेचुरल नंबर होगा या फिर मैं बोल सकता हूँ एक होल नंबर होगा। ओके, n एक होल नंबर होगा। मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री वो होती है, डिग्री एक किसी भी जो वेरिएबल की, जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, वो उस पोलिनोमियल की डिग्री और कहलाती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि y इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो डिग्री क्या है इसकी, इसकी डिग्री कोई वेरिएबल है 2x है, तो x की मैक्सिमम पावर क्या है 2। जैसे y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री मैक्सिमम पावर 3 है, क्योंकि वेरिएबल की पावर हमारे पास 3 है मैक्सिमम। ऐसे एग्जांपल y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 10 ऑफ x क्यूब प्लस x, ये हमारे पास में है। तो इसके आपको पूछ ले कि इस जो ये पोलिनोमियल है इसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री क्या है। देखो, हमें डिग्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो जो हमें पोलिनोमियल दिया है, जो एक्सप्रेशन दिया है, उसको हमें सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे कैंसिल हो गया। 5x क्यूब और 5x क्यूब 10x क्यूब हो गया, तो ये नेगेटिव है, ये 10x क्यूब, तो y इक्वल टू हमारे पास x बच गया। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या बच गई हमारे पास डिग्री हो गई 1। ओके, ये हो गया। तो बेसिकली ये हमारे पास n डिग्री का पोलिनोमियल है, और जो हमारे पास यहाँ पे a नोट है, a1 है, a2 होगा, डॉट डॉट an, ये r रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, जो r से रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को, तो r से बिलोंग करेंगे। ओके, कुछ और एग्जांपल्स, जैसे हम देखेंगे कि कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया कि 2 ऑफ x प्लस 3 ऑफ x, क्या ये पोलिनोमियल है? सेकेंड एग्जांपल, रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 5x। ऑप्शन थर्ड, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ओके, तो क्या ये तीनों पोलिनोमियल हैं? पोलिनोमियल में जो x की पावर होती है n, वो n क्या होती है, 0 1 2 से लेकर n तक होती है। लेकिन हमारे पास जो n होता है वो नेगेटिव में नहीं होता है, मतलब नॉन नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे ये x ठीक है, इसकी पावर 1 है पॉजिटिव, लेकिन जो ये x होगा इसकी पावर क्या हो जाएगी, जब ऊपर लेके जाऊँगा तो -1, तो हमारे पास ये नेगेटिव 1 आ रही है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। जबकि हमने बोला कि यहाँ पे ये एक 0 1 2 3 ये नेचुरल नंबर भी होंगे, मतलब नॉन नेगेटिव नेचुरल नंबर होंगे। तो x, यहाँ पे x की पावर क्या है, यहाँ पे x रूट ऑफ x प्लस 1 है, तो पावर 1/2 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं इसको सोल्व करता हूँ तो x प्लस 1 अपॉन x आता है, यहाँ पे भी x की पावर नेगेटिव में आ गई, तो ये भी नहीं होगा। तो हमने देखा कि ये तीनों ही पोलिनोमियल नहीं होंगे। ओके, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। हमने बोला था फर्स्ट कि टर्म्स, जैसे हमारा ये पोलिनोमियल है तो इसमें n डिग्री है, तथा यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो n टर्म्स हैं, n प्लस 1 टर्म्स होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे n तक है 1 2 3,
यहाँ पर ये n वी टर्म है और हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे n+1 टर्म हो जाएगी। जैसे ये एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 1 टर्म होगी। तो क्या होता है टर्म्स? टर्म्स एक मेनली, जैसे फॉर एग्जांपल से बताता हूँ पहले, 2x y = 2x। यहाँ पे आपको बोल दे कि कितनी टर्म्स हैं, तो हमें ओनली 1 टर्म्स दिख रही है। y = 2x + 3, यहाँ पे 1 और 2 टर्म्स हो गई। y = 3x² + 5x + 2, यहाँ पे 1, 2 और 3 टर्म्स हो गई। तो एक डेफिनेशन देखते हैं हम टर्म्स की कि द नॉन जीरो पार्ट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसे अगर मैं यहाँ पे नॉन जीरो क्यों बोला, नॉन जीरो अगर सपोज दैट यहाँ पे मैं बोल देता y = 2x + 0, तो ये 1 और ये 2 यहाँ पे 2 हो जाती, लेकिन जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो कोई फ़र्क नहीं होता, तो नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं जीरो ऐड कर देता, अगर जीरो लेता तो यहाँ पे 3 हो जाती, जबकि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ओनली 2, तो ये नहीं होगा। ओके, जीरो नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल जो सेपरेट होता है, सेपरेटेड बाई, किसके द्वारा सेपरेट होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव के द्वारा, तो इसे हम बोलते हैं टर्म्स। जो ये एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं हम टर्म्स। मतलब एक नॉन जीरो पार्ट होता है जो पॉलिनोमियल का, जो किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव के द्वारा सेपरेट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल f(x) = 3c² + 5, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, मैंने वेरिएबल मान लिया यहाँ पे c, कांस्टेंट टर्म क्या है 5। ओके, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। जैसे f(x) = 5, यहाँ पे ओनली 1 टर्म्स है। ओके, और एग्जांपल देखते हैं, f(x) = √2x³ + 2/3x² + √5, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1, 2 और 3 टर्म्स। जैसे f(x) = 5x + 7x + 3x² + 5x²। मैं बोलूँ कि यहाँ पे इस जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, तो टर्म्स यहाँ पे आपको बेसिकली दिख रही होंगी 1, 2, 3, 4, लेकिन 4 टर्म्स नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पॉलिनोमियल देखा था कि हम डिग्री देखे थे, तो डिग्री में क्या देखा था, जो भी पॉलिनोमियल था उसको बिल्कुल हम कैलकुलेशन करके सोल्व करके उसके बाद में डिग्री बताई थी। जैसे यहाँ पे 5x और 7x, 5x और 7x क्या है, यहाँ पे लाइक टर्म। अब लाइक टर्म क्या होती है, लाइक टर्म वो होती हैं जो सेम डिग्री की रखती हैं, मतलब जिनको आप ऐड कर सकते हो सेम डिग्री। जैसे 5x + 7x 12x प्लस यहाँ पे 3x² और 5x² लाइक टर्म है। यहाँ पे क्या हो गया, 5x³ x² प्लस 3 है, तो जब मैंने इनको ऐड किया तो क्या है 8x²। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म्स कितनी आ गई, यहाँ पे 1 और 2 टर्म्स आ गई, जो कि यहाँ पे हमें क्या दिख रही थी 4, जो कि 4 नहीं हुआ, क्योंकि जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड करके लिखना होता है। अब आगे जैसे हमने बोला कि टर्म्स, ऐसे ही डिग्री, सेकंड डिग्री क्या होता है, डिग्री जैसे मैं f(x) = 3x² + 2, इसकी डिग्री क्या है 2। ओके, क्योंकि x जो वेरिएबल होती है उसकी हाईएस्ट पावर होती है। तो मैं एक इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ओके, वन वेरिएबल द highest exponents of the variable
इज नोन एज द डिग्री। ओके, तो जो भी हमारे पास पोलिनोमियल होगा तो उसमें जो वन वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर होगी, वो किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल जैसे y इक्वल टू 3x² प्लस 5x³ प्लस 7x की पावर 10। तो यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी है? 10। तो यहाँ पे डिग्री हो गई हमारी 10। ओके, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने दो वेरिएबल ले लिए, y² x² प्लस 7x³ y की पावर 5 प्लस 7x की पावर 7 इंटू वाई की पावर 3 प्लस x की पावर 12। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पोलिनोमियल दे रखा है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 12 है, तो डिग्री हो गई इसकी 12। लेकिन सपोज दैट अगर मैं यहाँ से ये टर्म हटा देता हूँ तो अब बोले आपसे कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, मतलब डिग्री पूछे तो वेरिएबल क्या है? एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे एक्स और वाई की डिग्री क्या है? 4। यहाँ पे एक्स और वाई की x³ है, यहाँ पे y की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 7 है, यहाँ x की पावर y की पावर 3 है। तो हम बोलते हैं जो भी वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या बन रही है? 10। तो डिग्री हो जाएगी इसकी, डिग्री 10 हो जाएगी। और यहीं पे मैं टर्म बोल देता हूँ, तो कितनी टर्म्स हैं इसमें? 1, 2 एंड 3 टर्म्स। ओके, तो आई होप आपको टर्म्स एंड डिग्री समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि टर्म्स और डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने देखा टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन पार्ट्स में होती हैं। फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल एंड थर्ड ट्राइनोमियल। फर्स्ट है हमारा मोनोमियल, सेकंड है हमारा बाइनोमियल एंड थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें टर्म ओनली 1 होती है। बाइनोमियल से बाई से समझ रहे हो आप 2, तो यहाँ पे 2 टर्म्स होंगी। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। तो ऐसे और भी चलते जाते हैं आगे। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मोनोमियल 1 टर्म ओनली 7, 27x 27 या 5x², ये सब मोनोमियल के एग्जांपल हैं। यहीं पे मैं 27x प्लस 5 कर देता हूँ, तो टर्म्स कितनी हो गई? 2, तो ये बाइनोमियल हो गया। या 27 प्लस 35y कर देता हूँ, तो यहाँ क्या होगा? बाइनोमियल। यहीं पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, 22 प्लस 5x माइनस 22, तो यहाँ पे कौन सा होगा? मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, या फिर ट्राइनोमियल का भी एग्जांपल देखते हैं जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 2 हो गया, या 7x² प्लस 7x³ प्लस 5 हो गया। इसमें 3 टर्म्स होती हैं, वो ट्राइनोमियल हो गया। तो हमारा एग्जाम्पल था ये। तो एग्जाम्पल था, तो मैंने सबसे पहले बोला था कि कोई भी डिग्री या टर्म्स बताने के लिए उसको सोल्व करना होता है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हमारे पास 5x आ गया, तो 1 टर्म आ गई, मतलब ये हमारा मोनोमियल में चला जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड, 7x प्लस 5x प्लस x माइनस 3x। ओके, ये हमारे पास प्लस 5। ओके, तो हमें ये जो पोलिनोमियल दे रखा है इसमें हमें बताना है कि कौन सा मोनोमियल में होगा, या बाइनोमियल में, या ट्राइनोमियल में। तो सबसे पहले जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेता हूँ मैं। 7 और 5 12 एंड 30, तो ये आ गया 10x प्लस 5। तो हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 2, तो ये बाइनोमियल में चला जाएगा। ओके, बाइनोमियल्स में चला जाएगा।
एक एग्जांपल सो अगर आपके पास x³ प्लस x² बाई √2 प्लस 5 है तो ये किस में जाएगा, 1, 2 एंड 3, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो ये ट्राइनोमियल में चला जाएगा। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब सेकंड क्लासिफिकेशन आता है हमारा डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री के अकॉर्डिंग हमने देख लिया डिग्री क्या होती है, कोई भी जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। तो ये मैनीज ऑफ टाइप्स का होता है, उनमें बेसिकली हम देखते हैं अगर डिग्री, जैसे हम कोई भी पोलिनोमियल लिखता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, यहाँ पे ए को लिख देता हूँ ए टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास एन डिग्री में पोलिनोमियल है, एन डिग्री में हमारे पास पोलिनोमियल है और टर्म्स कितनी है यहाँ पे, एन प्लस वन है। एन डिग्री में पोलिनोमियल है तो जो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट है ए एन वो नॉन जीरो होगा। ओके, तो एन नॉन जीरो होगा। अगर मैं इस ओनली लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट, जहाँ पे ए वन ए टू ए नोट ये सब एक रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो एक कांस्टेंट हो गया। तो लास्ट वाली हमारी जो टर्म है इसमें एक्स नहीं है, मतलब वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 भी ले सकते हो, लेकिन वो एक स्पेशल केस होता है, उसको हम आगे देखेंगे। फर्स्ट सेकंड, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओनली टू टर्म्स लेता हूँ, ए वन एक्स प्लस ए नोट, जहाँ पे ए नोट एंड ए वन आर रियल नंबर एंड ए वन इज नॉट इक्वल टू 0। ये कितने डिग्री का है, जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, वेरिएबल एक्स है तो एक्स की पावर क्या है 1, तो 1 डिग्री का। तो जो 1 डिग्री का होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ओके, उसे हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 या 5x या 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2x प्लस 1 आ जाएगा। ओके, तो जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर पोलिनोमियल होता है। सेकंड आगे, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं 3 टर्म्स ले लेता हूँ, जैसे ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नोट, जहाँ पे ए नोट ए वन एंड ए टू आर रियल नंबर एंड ए टू is not equal to 0. What is the degree of polynomial? Degree is 2 because the variable highest power is 2. Okay, then if agar degree is equal to 2, we called quadratic polynomial. The examples, f of x is equal to 3x square plus 5, 5x square, 7x square plus 3x plus 2. Okay, what is the highest degree? 2, 2 and 2. What is terms? 2, term 1 and terms 3. That is monomial, binomial and trinomial. Okay, fourth, f of x is equal to a3 x की पावर 3 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0. There are a0, a1, a2 and a3 are real numbers and a3 is not equal to 0. What is the degree? Degree is
3 because variable highest power is 3. Okay, if degree is 3, then we called that polynomial is cubic polynomial. Okay, for example, f of x is equal to 3x square plus 5x cube plus 2. 3x cube plus 7 x cube, 7x cube plus 5x square plus 2x plus 3. All are cubic polynomial. Okay. Now we let if f of x is equal to 0, अगर 3 से ज़्यादा होती है तो उनको भी हम एक पोलिनोमियल की टर्म्स में लेते हैं, डिफाइन, फिर क्वाड्रेटिक, सेकेंड क्वाड्रेटिक वगैरह. हम एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, व्हाट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल का ही पार्ट है, बट वी कॉल्ड इज 0 पोलिनोमियल. ओके, 0 पोलिनोमियल. एंड व्हाट इज द डिग्री? 0 पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स. अब एक्स की पावर में कुछ भी लगाऊं, 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक कुछ भी लगाऊं, हमारे पास में जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा. तो डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हम. और 0x हो गया, 0x स्क्वायर हो गया, 0x क्यूब हो गया, तो डिग्री आर चेंजेबल. वेरिएबल की डिग्री चेंज हो रही है, तो लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होके 0, तो कैन नॉट बी डिफाइंड. ओके.